could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match 'cause they were handed down to me. But I'm still fly, I'm still fly, I know. I'm still fly. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईद का ये फ़र्स्ट डे का व्लॉग है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा फ़र्स्ट डे कैसे गुज़रा और यहाँ पे परदेस में फ़ैमिली से दूर, फ़ैमिली के बग़ैर हम ईद किस तरह से मना रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ ये सब शेयर करूँगी। सबसे पहले सुबह का आगाज़ जो है वो मेरा बहुत जल्दी हो गया था। मैं 4:30 बजे उठ गई थी। 5 बजे मैं किचन में आई और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में सबसे पहले मैं बना रही हूँ सेवइयाँ आप जो भी कहते हैं इसको। एक्चुअली मुझे बचपन से ही ना बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो। मैं अपनी फरमाइश से अम्मी से बनवाती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो शादी के बाद भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सेवइयाँ ज़रूर बनाऊँ और जब मैं ससुराल में ईद करती हूँ मैं तब भी ज़रूर ही बनाती हूँ। You proved to me that rising to the top was my destiny. And you can see whatever from behind me. ये मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ, कोई मुश्किल नहीं होता। मैं हल्का सा पानी में बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद पानी गिरा देती हूँ। दूध डालती हूँ, इसमें इलायची डालती हूँ और थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। शक्कर मेरे पास नहीं है, अदरवाइज़ मैं शक्कर डालती हूँ और बस ये रेडी हो जाती हैं। थोड़ा सा बॉईल करती हूँ, रेडी हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा कोई ख़ास मतलब टाइम भी नहीं लगता और ये बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब एक और आपको मैं ये बात बताऊं कि आज उस्मान का ऑफ़ नहीं है तो मैं उनके लिए अभी लंच भी रेडी कर रही हूँ, नाश्ता भी रेडी कर रही हूँ, साथ साथ सेवइयाँ भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे ख़्याल में ना ईद इसके बग़ैर मुझे तो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगती है। तो ये हो गई हैं जी डन और अभी मैं ये उस्मान को दे दूंगी, उनके लंच बैग में डाल दूंगी। उन्होंने अभी नहीं खाई क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगा और वहाँ से जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं ये खाऊंगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ठंडी करके इस तरह जो शॉपर होता है ना, बैग होता है, इसमें रैप कर दिया, इसको डाल दिया और अब उसके बाद मैं इनके लंच बॉक्स में डाल रही हूँ। तो बस मैंने सारा नाश्ता, लंच, स्नैक जो होते हैं वो सब कुछ पैक करके इनको दे दिया है। इस तरह से मैं बैग देती हूँ और दिल बड़ा उदास था कल से क्योंकि उस्मान का ऑफ़ नहीं था, फैमिली से भी दूर हैं और उस्मान सुबह के जा रहे हैं और शाम को वापस आएंगे, वहीं से ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी ज़रा उदासी हुई हुई थी। But I'm still fly, I'm still fly, I know. I'm still fly, I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Pills to make the man, but that poison's gonna chew you from the inside out. यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी। तो अभी मैं 1-2 घंटा और नींद करूँगी। इतनी देर में उस्मान जो है ना वहीं से नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। आई थिंक 10:15 बजे हुई थी तो वह चले गए थे वहाँ पे और अम्मी के घर और मेरे ससुराल में वहाँ सुबह सुबह कुर्बानी भी हो गई थी। अम्मी ने मुझे ये फ़ोटो भेजी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ससुराल की वीडियो इंशाल्लाह जैसे मिलेगी वो भी मैं शेयर करूँगी। मैं फ़्रेश हो गई और आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ आप देखें कितनी आज तेज़ धूप निकली हुई है। आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई थी। मैं ख़ुद भी हैरान हो रही थी कि वैसे यहाँ काफ़ी बादल, बारिश ही रहती है लेकिन आज आप देख सकते हैं सही कड़कती हुई धूप जो है ना वो आज बड़े अरसे के बाद निकली है यहाँ पे।
यहाँ पे मैं अब लंच करने लगी हूँ और पिज़्ज़ा का एक स्लाइस रखा हुआ था, ये मैंने घर में ही बनाया था, तो बस ये मैं खाऊंगी, एक चाय का कप पीऊँगी। उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आएगी तो मैं सबको जो है वो अभी ईद विश करूँगी वीडियो कॉल्स पे, मैसेजेस पे, और उसके बाद जो है फिर मैं रेडी होंगी। It's my time to ride. I'm young, I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to ride it out. सुबह के टाइम जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ ना रेगुलर, तब मैं ये लोशन लगाती हूँ और ये मैं अभी लेकर आई थी, बूट्स से मैंने लिया था। बहुत सारे मुझे फिर क्वेश्चन आते हैं तो मैं अब कोशिश करूँगी साथ साथ मैं आपको बताती रहूँ। If you're on a train, say yeah. Yeah. If you gotta walk, say yeah. Yeah. Everybody's going somewhere. Yeah. Young or old, I really don't care. Life is never really been. मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं लिप बाम कोई भी होती है मेरे पास, क्योंकि मैंने रूम में भी रखी होती है, बैग में भी होती है, यहाँ पे भी रखी होती है, तो ये मैं लगाती हूँ। ज़्यादातर वेस्लिन की मैं यूज़ कर लेती हूँ, लाबेलो की मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बस ये मैं अभी लगा लूँगी। और मैं हेयर ड्रायर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रेटनर करना है, तो बस इसलिए मैं बालों को वैसे ही फ़िलहाल छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम है रेडी होने में। अभी अकेले रेडी होने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा था कि उस्मान के आने से पहले मैं उस टाइम पे रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं बालों में सीरम लगा रही हूँ। मैं जब भी नहाती हूँ तो उसके बाद मैं कंडीशनर तो लगाती हूँ, लेकिन सीरम भी मैं लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ड्राई भी हैं और उसके अलावा ये है कि वेवी करली से भी हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the matches, they were handed down to me. But I'm still fly, I'm still fly, I know. I'm still fly, I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Pills to make the man, but that poison's gonna kill you. From the inside out. So right now, say it with your chest now, say it with your chest now. मैं फ़्रेश होके और खा पी के अब यहाँ पे आ गई हूँ। सबको मैंने मैसेजेस कर लिए, सबको विश कर लिया, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपने ससुराल बात कर रही हूँ, गपशप लगा रही हूँ, और काफ़ी मज़ा आया। मदर इन लॉ से भी बात की, अपनी सिस्टर इन लॉ से भी बात की, और मज़े की बात ये कि आज उनका भी ऑफ नहीं था, वो भी हॉस्पिटल में ही थी, और उसके बाद वो रात को ही घर आई, शाम के बाद आई थी घर। और ये हैं जी कपड़े जो कि मैं अभी सिलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन से पहनूँ, समझ नहीं आ रही थी, और बस यही मैं देख रही थी। मेरे पास वैसे हैं क्योंकि मैंने लास्ट ईद पे भी नहीं पहने थे, तो वही सिलेक्ट कर रही थी। Cheers to all the haters 'cause you proved to me. अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ईद का ड्रेस, और ये एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर ईद के लिए स्टिच कराया था, लेकिन मैंने नहीं पहना था। और इस ड्रेस की स्पेशलिटी ये है कि ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था। फिर मैंने इसकी स्टिचिंग कराई और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जब जाऊँगी ना तो मैं ईद पे पहनूँगी, लेकिन जब मैं यहाँ आई, आपको पता है लास्ट ईयर मैं नहीं पहन सकी, तो अब मैंने कहा चले मैं ये वाला ड्रेस पहनती हूँ। वैसे मेरा दिल चाह रहा था, मेरे पास एक और रखा हुआ था कॉटन सिल्क का, तो आज धूप बड़ी तेज़ थी, मैंने कहा वो ज़रा हल्का फुल्का है, मैं वो पहन लेती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ईद है तो थोड़ा सा ज़रा इस तरह हैवी टाइप का पहनती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने सारे ये पैचेस लगवाए थे टेलर से, और इसके पैचेस के उसने मुझसे काफ़ी पैसे भी लिए थे, क्योंकि पैचेस जो है ना वो उसने बहुत प्यारे सफाई से लगाए थे। तो मैंने कहा ये मैं पहन लेती हूँ, मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, और माँ तो माँ होती है, जब वो खुश होंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो है ना इस तरह से यहाँ पे भी मैंने पैच लगवाया था, इसके ट्राउज़र पे भी, और फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये कलर इतना प्यारा है ना, नेवी ब्लू टाइप का है, बड़ा अच्छा लगता है। इसका कम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। दुपट्टे का आप कलर देख सकते हैं, वो भी बड़ा प्यारा है। इसमें जो रेड फूल बने हुए हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आज ईद का फर्स्ट डे है, तो इस तरह थोड़ा सा चमक दमक वाला ड्रेस ही पहनना चाहिए। If you're on a train, say yeah. Yeah. If you gotta walk, say yeah. Yeah. Everybody's going somewhere. Yeah. Young or old, और यहाँ पे मैं ये आपको डिटेल में दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि ड्रेस भी दिखाया करें, डिज़ाइन दिखाया करें। गला जो है ना वो इस तरह से मैंने बनवाया था टेलर से, और ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ, बस सोचा था कि लास्ट ईद पे पहनूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज भी बहुत खुश हूँ इस ड्रेस को पहन के। it's my time to ride it out. It's my time
आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको 2-3 मोड्स में दिखा रही थी ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये बस अब मैं रेडी होने लगी हूँ। I could really use a change of scenery. Yeah, everybody smoking all the greenery. Yeah, close the match that they were handing down to me, but I'm still fly. I'm still fly. I know. I'm still fly. I'm still fly. Let's go. It could all be worse. I could be a hater like you. It could all be worse. Clothes to make the man, but that poison's gonna kill you. From the inside out. So right now, say it with your chest now. Say it with your chest now. I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time. It's my time to ride it. I'm young. I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time. It's my time. It's my time to ride it out. It's your time. Oh. Cheers to all the haters 'cause you proved to me. सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी, फिर मैं जल्दी जल्दी से रेडी हुई और अब मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। बाल मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिए थे और उसके बाद मैं स्ट्रेटनर जो है ना हीट एक्टिवेटर स्प्रे लगाया था। अब मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। मैं वैसे रेगुलर अब कम करती हूँ, पहले जॉब में तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी, अब थोड़ा सा कम करती हूँ। यहाँ पे आके हेयर फॉल का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है, तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कम करूँ। अच्छा जी, तो खैर मैंने ये पहन लिए हैं कंगन और चूड़ियाँ, क्योंकि आज बिल्कुल ही मुझे ट्रेडिशनल जो है ना वो बड़ा दिल चाह रहा था। जैसे मैं ससुराल में रेडी होती हूँ मैं वैसे ही रेडी हूँ। नेल पॉलिश लगाई है ब्लू कलर में और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पाउंडलैंड से लिया है। इसका नंबर मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि मैंने अभी ओपन किया आपके सामने, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। आई थिंक यही शायद सिलेक्टिव कलर्स होते हैं वहाँ पे, तो मैंने यही देखे हैं। 2-3 मैंने जो विज़िट की थी ना, तो मैंने उन पे ये सेम ही देखे थे। तो खैर जी, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। Can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time. It's my time. It's my time to run it out. It's your time. Oh. इंस्टाग्राम के लिए जो मैंने स्टोरीज़ बनाई थी, तो मैं एक भी फुल पिक्चर नहीं ले सकी, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। If you got a dog, say yeah. Yeah. Everybody's going somewhere. Yeah. Young or old, I really don't care. Life is never really been उस्मान आ गए और मैं बड़ी खुश हुई। मैं सारा दिन अकेली थी और आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था जब उस्मान घर आए थे और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं वेट कर रही थी, मैंने इसलिए आज बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खाया भी नहीं था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। तो मैं सोच रही थी कि उस्मान जब आएंगे तो मैं कलेजी बनाऊंगी इस तरह से, और थोड़ी बहुत पाकिस्तान की ईद की जो एक फीलिंग्स होती है ना, उसको रिकॉल करें और उस तरह से ईद मनाएं तो अच्छा लगता है। तो कुर्बानी होती है तो कलेजी ज़रूर बनती है, इसलिए मैं कलेजी लेकर आई थी। कुर्बानी हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह को ही मेरे फादर इन लॉ ने वहाँ पे कर ली थी हमारे ससुराल में, खैर खैरियत के साथ हो गई थी। और इसलिए यहाँ पे तो अब हम उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला कबूल करे। खैर आप सबकी भी कुर्बानी को, हमारी कुर्बानी को भी आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे बस मैं अब कलेजी बनाने लगी हूँ। इसकी रेसिपी तरीका मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ईजी है, कोई ऐसी मुश्किल रेसिपी मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम इसको वैसे ही खाएंगे रोटी के साथ, कोई ऐसे नहीं खानी जो मैं बहुत हैवी बनाऊँ। तो इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं, कोई भी रेसिपी आपने देखनी हो आप व्लॉगर बर्ड किचन पे, मेरे किचन चैनल पे देख सकते हैं। Pills to make the man, but that poison's gonna kill you from the inside out. So right now, say it with your chest now. Say it with your chest now. यहाँ पे मैं बिल्कुल ही बेसिक मसाले डाल के, आई थिंक 2-3 मैंने मसाले डाले और बस मैंने इसको ढक के रख दिया था। 5 से 6 मिनट में ये रेडी हो जाती है, कोई इसमें ख़ास ऐसी बात नहीं है। और ये जो कलेजी बनती है ना, ये फ़्रेश ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा जैसे उस्मान आएंगे ना, तो जब तक वो फ़्रेश होंगे तो मैं जल्दी जल्दी से कलेजी बना लूँगी। और ये है कि हम दोनों ना कल से थोड़े से ज़रा उदास भी थे और उस्मान भी काफ़ी उदास थे, घर को मिस कर रहे थे।
और उनको मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन ये है कि आलमोस्ट सेम टाइम ही हो गया है। तो ये है कि बस फिर मैं कोशिश कर रही थी चलो उन्हें वही फ़ील घर वाली या ईद वाली फ़ील जो है ना वही दूँ, ताकि उनको फ़ील थोड़ा सा कम हो जो वो मिस कर रहे हैं। बिल्कुल चुप उनको लगी हुई थी, तो आज फिर वो बड़े खुश हुए। मैं भी रेडी हुई उसी तरह से और कलेजी भी बनाई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। I'm still fly, I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Clothes to make the man, but that poison's gonna kill you. From the inside out, it's time. साथ साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के कटलेट्स, और कटलेट्स कबाब आप इसको कह दें। ये मैंने थोड़े से डिफरेंट बनाए हैं, इंशाल्लाह ताला मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो चाय की अभी मैं तैयारी कर रही हूँ चाय के साथ। एक्चुअली अभी खाने का टाइम भी नहीं है और चाय का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो कलेजी बना लेती हूँ, थोड़ा सा ये आलू बना के फ्राई कर लेती हूँ और उसके साथ जो है मैं चाय बना लेती हूँ। बिस्किट्स हो जाएंगे तो मज़ेदार सा जो है ना हमारा स्नैक हो जाएगा। ईद पे जैसे हम जाते हैं ना, जब ससुराल में होते हैं तो बहुत सारे रिलेटिव्स के घर जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे इस तरह छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं, बड़ा इंजॉय करता है बंदा। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि चलो थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे मैं चाय के साथ रेडी कर लूँ। Say yeah, yeah. If you're on a train, say yeah, yeah. If you gotta walk, say yeah, yeah. Everybody's going somewhere, yeah. Young or old, I really don't care. Life has never really been fair, so put your fist up in the air. कलेजी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल हल्के मसाले के साथ और बहुत बहुत टेस्टी थी अल्हम्दुलिल्लाह। Can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time. It's my time to ride it. I'm young, I'm free. Can't nobody take me here. यहाँ पे बैठ के हम दोनों कलेजी इंजॉय कर रहे थे और शुक्र है उस्मान का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। आज संडे है, अभी मैं वॉइस ओवर भी अभी कर रही हूँ, आप इंशाल्लाह ताला कल मेरा व्लॉग देखेंगे। तो ये है कि उनकी छुट्टी नहीं थी और ऑफ नहीं था, तो इस बात पे भी थोड़ा सा ये था कि ज़रा थोड़ा अजीब हमें लग रहा था, क्योंकि ये है कि हम अभी इतने ज़्यादा यूज़ टू नहीं हैं। लास्ट ईयर भी ईद हमने यहीं पे की थी, अभी भी यहीं पे की है, तो खैर अल्लाह ताला खैर करे। बहुत अच्छा लगा, आज का दिन अच्छा गुजर गया। अकेला गुजरा मेरा तो सारा दिन, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ गुजर गया। कुर्बानी भी हो गई, दोनों घरों में हो गई, हमारी भी हो गई। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरा। ये वाली ईद जो होती है ना, तो ये तो आपको पता है काम में ही सारी होती है, खाने पकाने में इसी तरह से गुजरती है। और बाकी हम कहीं नहीं गए, ना कोई गेस्ट आए, ना हमारा इतना ज़्यादा अभी यहाँ पे सर्कल इस तरह का है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से खैर खैरियत के साथ गुजर गया दिन। और ये फिर मैंने बनाया था बिल्कुल जो है ना सिंपल सा मटन, और ये मैंने बनाया था फिर रात के टाइम डिनर में। सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी थी, इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली थी, मिर्च मसाले मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली थी, नमक, थोड़ी सी हल्दी, और मैंने डाली थी इसमें ग्रीन मिर्चें, सब्ज़ वाली जो मिर्चें होती हैं बस। और ये बहुत मज़े का रेडी हुआ था। तो हम अब खाना खाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।